हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व भारतीयम, ठीक है ना। तो ये हमारे 7वें पाठ में है। तो चलिए पहले हम इसकी जो ब्लैक लाइन लिखी हुई है ना, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसकी हेडलाइन में क्या दिया गया है, ठीक है। तो विश्व में भारतीय और हमारी भाषा का क्या स्थान है, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है, संस्कृत भाषा न केवलम विश्व प्राचीनतम भाषा अपितु वैज्ञानिकी भाषा अन्य अस्ति, है ना। ये जो संस्कृत भाषा हमारी वह केवल प्राचीन भाषा नहीं है, वह अपितु वैज्ञानिकों की भी क्या है, जननी है। ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं। अस्याम अस्माभिः भारतीय पूर्वजन्म सर्वमपि ज्ञानम विज्ञानम निहितमस्ति। ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत देश में भारतीय पूर्वजन, हमारे जो पूर्वज हैं वह ज्ञान विज्ञान का केंद्र किसको मानते थे, संस्कृत को ही मानते थे। यानी कि जो हमारी ज्ञान विज्ञान ये सारी चीज़ें हैं वह संस्कृत पर ही निहित है। आगे देखिए, ऐसा भाषो भारतीय भाषाणाम भारतीय साहित्याम उपजीव्य भाषा अस्ति। यह भाषा ही भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य की उपजीव या संरक्षण देने वाली भाषा है, ठीक है ना। भारतीय साहित्य वेद पुराणोपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन वृत्तिमान ज्ञानम प्राप्तु न शक्यते। संस्कृत के बिना हम भारतीय भाषाओं भारतीय साहित्य वेद पुराण उपनिषद कला और धर्म संस्कृति दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पाणिनि व्याकरण संस्कृता इयं भाषा न केवलम भारतीय अपितु पाश्चात्य विद्ववि अपि प्रशंसिता, है ना। पाणिनि हमारे जो व्याकरण के रचनाकार हैं उन्हें पाणिनि कहा गया है, इन्हें आप जानते होंगे। पाणिनि व्याकरण से सुसज्जित यह भाषा न केवल भारतीयों के द्वारा बल्कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसित है और सम्मानित और पुरस्कृत है, ठीक है ना। सामान्यता पुरस्कृता च वर्तते। संस्कृतस्य सर्वकान्तिनीं सार्वभौमिकं च महत्तम वीक्ष समये प्रसिद्ध महापुरुष राजनीयक संस्कृत विषय स्वीकीयं महत्तव्यं प्रकटं पाठे अस्मिन् केषुचित् महापुरुषाणां संस्कृते केन्द्रिता विचारा संकलिता वर्तते। यानी कि संस्कृत के सर्वकलित और सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों और राजनीतिज्ञों ने संस्कृत के विषय पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत संबंधी विचार संकलित हैं। तो इस विश्व भारतीयम पाठ में 7वें पाठ में यही दिया गया है कि किस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राहुल सतग्रहण, कई इसमें जो विद्वान हैं और पाश्चात्य के कई वैज्ञानिक भी जो हैं पश्चिमी सभ्यताओं के, तो उन्होंने भी संस्कृत को क्या माना है, जीवांत माना है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए। आचार्य क्या बोलते हैं, भो छात्रा ध्यानेन शृण्वन्तु वयं संस्कृतं पाठामः लिखामः और वदामः और किंचित महत्वनि जानीं संस्कृत विषये भारतीया वैदेशिका विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानति वा, है ना। आचार्य बोलते हैं भो छात्रा, है ना, हे छात्राओं, अरे छात्राओं, धनेन शृण्वन्तु ध्यान से सुनो, ध्यानेन शृण्वन्तु ध्यान से सुनो कि क्या करते हैं, वयम संस्कृतम पठामः हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखामः वदामः लिखते और पढ़ते हैं और बोलते भी हैं, किंचित महत्वमापि पर कुछ लोग संस्कृत के महत्व को भी जानते हैं, किंचित महत्वामि जानामि किंतु संस्कृत विषय भारतीया, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्कृत के महत्व को भी, इम्पोर्टेंस को भी जानते हैं, किंतु वैदेशिकम विद्वंसम किम कथयति भवंतम जानति वा, किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं आप सब जानते हो क्या,
ऐसा आचार्य बोलते हैं कि जो भारतीय विद्वान है, विदेशी विद्वान है, वो हमारी संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में आप जानते हो क्या? ऐसा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आचार्य ना जनीमः, आचार्य ना जनीमः, हम नहीं जानते, आचार्य हम नहीं जानते हैं। तो आचार्य बोलते हैं ताहिर अद्य संस्कृत विषय मूर्धन्य विदुषा प्रसिद्ध राजनेतॄणाम वैदेशिकानाम विचाराणाम चर्चा कुर्मः। ठीक है ना? इन्हीं क्या बोल रहे हैं कि तब आज हम संस्कृत के विषय में मूर्धन्य यानी प्रमुख विद्वानों और प्रसिद्ध राजनेताओं और विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। मूर्धन्य मीन्स होता है मूर्धन्य विदुषा, यानी कि जो बहुत विद्वान पुरुष हो, विद्वान पुरुष है ना, उन्हें मूर्धन्य विदुषा बोलते हैं। आया समझ में? तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि जो विदेशी वैज्ञानिक है ना, और वो बहुत प्रमुख विद्वान है, राजनेता हैं, वह हमारे संस्कृत भाषा के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसा आचार्य अपने छात्रों से बोलते हैं। तो आगे देखिए, दिशा स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप हमारी छात्रा हैं, है ना, तो बॉयज़ को छात्र बोलते हैं और जो गर्ल्स होती हैं उन्हें छात्रा बोलते हैं। तो दिशा क्या है? छात्रा है। तो दिशा बोलती है आचार्य के भारतीय विद्वंसः संस्कृत विषय उक्तवन्ता। आचार्य किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में क्या क्या कहा है, ठीक है ना। तो आचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं आचार्य? नैके विद्वंसा राजनेत्रः साहित्यकाराश्च संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिवदन्तः भारतेषु महात्मा गान्धिना पंडित जवाहरलाल नेहरू महर्षि अरविंद स्वामी विवेकानंद प्रभृतया तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैगडलन और वेबर, विलियम बॉब और हिरेन प्रभृतया उल्लेखनीय, है ना। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य? कि अनेकों विद्वानों ने, है ना, इसलिए लिखा है कि नैके विद्वांसा राजनेता, अनेक विद्वानों ने, राजनेताओं ने और साहित्यकारों ने संस्कृत के महत्व को क्या किया है? प्रतिपादित किया है ना, यानी कि माना है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? भारतेषु महात्मा गांधीना, हमारे भारत के जो महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महर्षि अरविंद स्वामी विवेकानंद है, आदि उसी प्रकार तथा चा विदेशी सिख, उसी प्रकार विदेशी मैक्स मूलर, मैकडोनल, वेबर और विलियम बाप, हिरेन आदि उल्लेखनीय हैं, उन्होंने आदि उल्लेखना की है। इस प्रकार से सभी यह उल्लेखनीय हैं, ठीक है। अब देखिए मृदुल बोलता है, कौन बोलता है? मृदुल। आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय की मुक्तवान, आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है, ठीक है। तो देखिए आचार्य बोलते हैं महात्मा गांधी अवदत, महात्मा गांधी ने कहा है, हाँ, तो महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारी संस्कृति भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है। आचार्य ने क्या कहते हैं आचार्य? कि महात्मा गांधी अवदत् यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषायां गंगा नदी अस्ति, अहं चिन्तयति अपि संस्कृत गंगा शुक्स भवेत् तहिर सर्वा अपि भाषा सारहीना यशु। इन्हीं की महात्मा गांधी ने कहा है कि यत् संस्कृतम अस्माकं, भारतीय भाषायाम गंगा नदी अस्ति, जो संस्कृत भाषा है वो क्या है? गंगा नदी की तरह है। अहम चिंत्यपि अपि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तहिर सर्वा अपि भाषा सरेणी, इन्हें कि जिस प्रकार से क्या होगा? गंगा नदी की तरह मैं सोचता हूँ कि यदि संस्कृत रूपी गंगा सूखी हो जाए, तभी अगर हो जाए तो सभी भाषाएं क्या हो जाएंगी? सार रहित हो जाएंगी, यानी व्यर्थ हो जाएंगी। सार रहित यानी व्यर्थ हो जाएंगी, यानी कि संस्कृत को महात्मा गांधी ने सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है। आगे देखिए प्रत्युषा, स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान। तो प्रत्युषा पूछती है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। तो आचार्य बताते हैं कि
स्वामी विवेकानंद आचार्य बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद उक्तवान संस्कृतम अनिवार्यतम शिक्षणीम यतेहि तस्सो तस्सो उच्चारणी ध्वनिरियो राष्ट्रीय भवानम आत्मगौरव उद्धात भवच जानयति, है ना। विवेकानंद जी कहते हैं कि संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए, है ना। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीम, यानी कि संस्कृत को अपनी शिक्षा में अनिवार्य लेना चाहिए। क्योंकि यते ही तस्सो उच्चारणी ध्वनिर्यो राष्ट्रीय भवनम आत्मगौरव उद्धत भवच जानयति, क्योंकि उसके उच्चारण की ध्वनि से राष्ट्रीय भाव आत्मगौरव का उदार भाव उत्पन्न होता है, उदार भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। किंतु अस्माभि सर्वे रपि भारतीया संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे च प्रयत्नना न क्रियन्ते इति खेदस्य विषया, किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, यह खेद का विषय है। क्या है? यह खेद का विषय है कि जो संस्कृत का प्रचार प्रसार है उतनी मात्रा में नहीं किया जा रहा है जितना करना चाहिए कि हमारे संस्कृत विषय का क्या हो, भाषा का ज़्यादा उद्धात भाव देखने को मिले, ऐसा आचार्य कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, यजुषा भारतस्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तम इति श्रूयते आसौ संस्कृत विषय यो चिंतयति, है ना। क्या बोल रही है यजुषा? बोल रही कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, थे, तो वो नेहरू जी संस्कृत के भक्त थे ऐसा सुना है जाता है। वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते हैं? हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने तृतीय पंचवर्षीय तक यानी कि तीन पंचवर्षीयों में कहते हैं प्रधानमंत्री के पद पर रहे और बहुत ही सारे कार्य किए, है ना। जब हम नागरिक शास्त्र इतिहास पढ़ने को जाते हैं पॉलिटी, तब उसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ी से जीएस हो जाएगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो 3 पंचवर्षीय रहे हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा है, यजुषा ने यही पूछा है कि मैंने सुना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे वे संस्कृत के भक्त थे, ऐसा मैंने सुना है। तो वह संस्कृत के भाषा में क्या विषय में सोचते थे? तो आचार्य उनको जवाब देते हैं, किसको? यजुषा को, कि भारत से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित जवाहरलाल नेहरू उक्तवान यत्, संस्कृत भाषा के विषय में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्चित माँ पृच्छेत यत् भारतस्य उदात्त मतकोशः का, अगर मुझसे पूछा जाए संस्कृत के विषय में एक बार पंडित जी, तो यदि मुझसे कोई पूछे तो भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है? भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है? पृच्छेत यत् भारतस्य उदात्त कोशः का, अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा संपत्ति का, भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तो तहिर अहम तु कथयिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाग्गेयम् इति, तो मैं कहूँगा कि संस्कृत भाषा ही अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है? वह संस्कृत साहित्य ही है। क्या है? संस्कृत साहित्य है। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृता जीवन्ति जीवेन प्रभति तावत् भारतस्य राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थातव्यो, है ना। मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक संस्कृत जीती है, जीवन में प्रभावित करती है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थिर रहेगी। क्या बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कि जब तक संस्कृत रहेगी तब तक हमारा राष्ट्र क्या होगा? एकता के सूत्र में बंधा रहेगा, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। रजत बोलता है अन्य साम साहित्यकारम विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि, अन्य साहित्यकारों ने इस विषय में क्या इच्छा व्यक्त की है? तो आचार्य बोलते हैं कि आम अहम संक्षेपण वदामि, मैं तुम लोगों को मैं बताता हूँ। आमिष होता है ना, मैं अहम संक्षेपण वदामि, मैं तुम्हें संक्षिप्त रूप से मैं बताता हूँ। साहित्यकारा राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवचोयत,
है ना, उन्होंने संपूर्णानंद ने कहा है कि संस्कृत एवं अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितम संस्कृते अमूल रत्नानि सन्ति। संस्कृत भाषा देश की राष्ट्रभाषा, देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृत में अमूल रत्न है। क्या है? संस्कृत अमूल रत्नानि सन्ति, संस्कृत अमूल रत्न है। संस्कृतम न केवलम जीवितानाम अपितु दिवागंतानां कृते अपि संजीवनी अस्ति, है ना। संस्कृत कैसी है? संस्कृत कैसी है? संस्कृत न केवल जीवितों के लिए बल्कि मरे लोगों के लिए भी संजीवनी है। क्या है? मरे लोगों के लिए भी संजीवनी है, संजीवनी बूटी है, ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहा है? हमारे डॉक्टर राजनेता संपूर्णानंद जी कह रहे हैं। अपिचा साहित्य घुमक्कर धर्मस प्रस्तवकता, है ना। और इसी तरह से जो आपके और भी साहित्यकार घुमक्कर धर्म को आरंभ करने वाले साहित्यकार राहुल सातकर्णी ने भी कहा है। राहुल सातकर्णी आप जानते हैं, जो दो बैलों की कहानी है, ये लासा की ओर है, इसके वो कविकार भी है राहुल सातकर्णी। इन्होंने भी अपने शब्दों में कहा है, क्या कहा है कि अस्मां प्राचीनतम वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमाना। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत के रूप में भी आज भी विद्यमान है। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। और वास्तविक रूप से जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि अध्ययन होता है, वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन सर्वत्र होना चाहिए। नहीं सब जगह, सर्वत्र नहीं, सब जगह होना चाहिए। तो राहुल सातकर्णी ने कहा है, क्या कहा है कि भारतस्य अपि जिस प्रकार से अधुनापि विद्यमानः तत्त्वं तथा हिंदी कथा साहित्यमादीनाम् अध्ययनं भावति च संस्कृत ग्रंथानाम् अपि अध्ययनं मच्छनं सर्वत्र भवेत्। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा का भी सर्वत्र अध्ययन करना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे देखिए, गिरिराज स्टूडेंट्स है, क्या बोलता है? महर्षि अरविंद संस्कृत विषय को अभिप्राय, है ना। महर्षि अरविंद संस्कृत विषय में क्या अभिप्राय उन्होंने अपना व्यक्त किया है? तो आचार्य बताते हैं, क्या बताते हैं कि महर्षि ने कहा है, महर्षि प्राय सरल संस्कृत में हो सरल संस्कृत में हो भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्, है ना। सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इक्तुवन्तु अन्ये अपि प्रसिद्धा नायका संस्कृत से प्रशंसा कृतवन्तः मान्यता च स्वीकृतवन्तः। यथा भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान् यत् संस्कृत साहित्यं न केवलं भारतस्य कृते अपितु मानवजातेः कृते अमूल्यधनम् अस्ति, है ना। उन्होंने क्या कहा? महर्षि ने कहा कि जो सरल संस्कृत भाषा है वह राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए, है ना। श्रीमतु, है ना, इसे यही श्री माँ के कथन में दिखाई देता है। यह भाव श्री माँ के कथन में दिखाई देता है। उन्होंने संस्कृत राष्ट्रभाषा होने का योग्य है यह कहा। दूसरे भी प्रसिद्ध नेताओं ने संस्कृत की प्रशंसा की ओर इनकी महानता को स्वीकार किया। जैसे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, है ना। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि कथितवन् संस्कृत साहित्यम न केवलम भारते कृते अपितु मानव जाते कृते अमूल्यधन। यानी कि संस्कृत जो साहित्य है वह केवल भारत में नहीं अपितु मानव जाति के लिए क्या है? वह अमूल्य धन है। क्या है? अमूल्य धनम अस्ति। अब देखिए, पंकज बोलता है, आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसा खलु। अन्य धर्म वालों ने संस्कृत के विषय में क्या प्रशंसा की है, क्या प्रसंग अपना प्रस्तुत किया है? खलु, है ना। खलु मीन्स क्या किया है। तो आचार्य बोलते हैं आम, क्या बोलते हैं? आम प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बरुद्दीन तैयबत महोदया उक्तवान् यत् मम मते प्रत्येकम् अपि हिंदू मुस्लिम भारतीय व संस्कृतों भवेदेहि, है ना। मुस्लिम विचारक जो बरुद्दीन तैयबत थे, उन्होंने महोदय ने क्या कहा है कि मम मते प्रत्येक, मेरे मत से प्रत्येक अपि हिंदू मुस्लिम, यानी प्रत्येक हिंदू मुस्लिम को और प्रत्येक भारतीय को संस्कृत
संस्कृतज्ञ होना चाहिए, भारतवासी को संस्कृतज्ञ होना चाहिए। इन्हीं की जैसे हिंदुस्तानी होता है वैसे संस्कृतज्ञ होना चाहिए। आया समझ में? ऐसा कौन कहा है, किसने कहा है ऐसा? बरुद्दीन तैयब ने। ठीक है, आगे देखिए, अन्य प्रसिद्ध न्यायवेता मुख अली छगला उक्तवान, है ना। और अन्य हमारे प्रसिद्ध न्यायवेता, है ना, न्यायवक्ता था ये, न्यायवक्ता थे मोहम्मद अली छगला ने उक्तवान ने क्या कहा? ममेच्छा, मेरी इच्छा है, ममेच्छा मीन्स मेरी इच्छा, यत मातृभाषा सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत, मेरी इच्छा है कि संस्कृत को शिक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। संस्कृत भाषा प्राचीना अर्वाचीना मध्यो सेतु स्थिति, और संस्कृत भाषा है क्या है? प्राचीन सेतु की तरह, इन्हें एक बांध की तरह, बांध एक सेतु की, सेतु में होता है बांध, ठीक है ना। जो प्राचीन हमारी भाषा है वह एक बांध की तरह काम करेगी, है ना। इन्हीं की संस्कृत भाषा पुराने और नए के बीच एक सेतु यानी पुल के समान कार्य करेगी। ठीक है, अब आगे देखिए सलीमा आचार्य संस्कृत विषय भारतीय नाम मंतव्यम अवगत अधुना वैदेशिकानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। आचार्य, हम संस्कृत के विषय में भारतीय मतों से अवगत हो गए हैं, ठीक है ना, अवगतम, और अधुना वैदेशिकानां विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि, हम क्या करना चाहते हैं? जो आधुनिक विदेशी वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो आचार्य बोलते हैं साधुक्त तत्वया, है ना, साधुक्त त्वया, जरूर, है ना, यह भी अति उत्तम है। साधुतम यानी कि साधु धन उत्तम, यानी ठीक कहा है, तुमने ठीक कहा है। क्या कहा है? कि तुमने ठीक कहा है कि अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत विचार को बताता हूँ, है ना। संस्कृत पठाय भाता इदानीम वैदेशिकम विदुषाम संस्कृत विषयम मतव्यम बोधयामि। अब मैं क्या करता हूँ? विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विषय में बताता हूँ। विलियड यूरट विख्यात पाश्चात्य समीक्षकम उक्तवान यत् भारतमं अस्माकं जाते जन्मभूमि तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषा जाननी अस्ति, है ना। जो विलियड यूरट थे विख्यात पाश्चात्य समीक्षक थे, उन्होंने कहा है कि भारतम अस्माकम जन्मभूमि, है ना, जो क्या है, उन्होंने कहा कि भारत हमारी जन्मभूमि है तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। और संस्कृत क्या है? यूरोपीय भाषाओं की, भारत हमारी जन्मभूमि है, लेकिन जो संस्कृत है वह क्या है? यूरोपीय भाषाओं की जननी है, यूरोपीय भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है। अरब देश में तथा प्राप्त गणित में जननी है। अरब देश और प्राप्त गणित की भी जननी कौन है? संस्कृत ही है। आया समझ में? तो क्या कहा गया है कि अरब देशात प्राप्तम गणितस्य जननी, यानी अरब देश में जो गणित प्राप्त है उसकी जननी कौन है? संस्कृति भी है। और ईसाई धर्म में बौद्ध धर्मचा समाहिता जानम आदर्शवन जननी, और ईसाई धर्मों में और बौद्ध धर्म में जो समाहित आदर्श ज्ञान है उसकी भी जननी कौन है? संस्कृत है। ग्रामीण समुदायन स्वायत्तम शासनम तथा गणतंत्रस्य जननी, इन्हीं की ग्रामीण समुदाय और स्वयं शासन, है ना, स्वायत्त शासन और गणतंत्र को चलाने वाली भी कौन है? जननी है। ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और समाहित आदर्शों की जननी कौन है? संस्कृत है। और ग्रामीण समुदाय तथा स्वायत्त शासन, इन्हें जो अपने अधीन शासन करते हैं, तथा गणतंत्र की जननी भी क्या है? संस्कृत है। इस प्रकार से भारत माता अनेक रूपों से हम सबकी जननी है। इस प्रकार से भारत माता संस्कृत भाषा के रूप में कई रूपों में हमारी क्या है? जननी है। अब देखिए, जॉन विदेशी मैक्स मूलर महोदया विख्याता तेन कुमुक्तम, जो विदेशी मैक्स मूलर महोदय हैं, विख्यात मैक्स मूलर महोदय, उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है? देखिए, मैक्स मूलर उक्तवान, है ना, मैक्स मूलर ने क्या कहा है? उत संस्कृत विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, है ना। मैक्स मूलर ने कहा कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है। संस्कृत विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की क्या है? महान भाषा है। एवपि प्रधानाध्यापका वाप उक्तवान यत्, और एवपि, है ना, इस प्रकार
प्रधानाध्यापक बाप ने भी कहा है कि कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी, है ना। क्या कहा कि संस्कृत में वो संपूर्ण विश्वस्य एकः भाषा असीत कथाचित इति, है ना। कभी क्या थी, संस्कृत भाषा विश्व की संपूर्ण भाषा थी, ऐसा हम सब जानते थे और जानते हैं। लेकिन आज अन्य भाषाओं को भी क्या किया गया है, संपूर्ण भाषाओं के अंदर लिया गया है, लेकिन कभी संस्कृत भाषा संपूर्ण विश्व की भाषा एकमात्र संस्कृत ही थी, ऐसा कौन कहा है, प्रधानाध्यापक बाप ने कहा है, ठीक है ना। अब देखिए कतार सिंह क्या बोलते हैं, इत्येषाम् अपि वैदेशिक विचारणम अभिप्राय अपिगत्यम खलु। करतार सिंह बोलता है निश्चित ही दूसरे भी विदेशी विचारकों के अभिप्राय में विचार भी जानने चाहिए। तो आचार्य बोलते हैं सत्यमेव, सच है, हमको विदेशों के भी विचार जानना चाहिए। तो आचार्य बोलते हैं सत्यमेव, हाँ सच है। अजनंतु, तो तभी तो जानो, विद्वान मैकडगल उक्तवान यत्, मैकडगल ने क्या कहा है, मैकडनल ने कहा है कि कथम वयम यूरोपिया अधावधि स्वर्णमालायाम अपि पूर्ण कर्तुम न समर्था, परम भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानम न केवलम पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति, है ना। हम यूरोपी आज भी अपनी वर्णमाला को भी पूरा करने के लिए समक्ष नहीं हुए हैं। हम जो यूरोपी हैं आज भी अपनी वर्णमाला को पूर्ण करने के लिए सक्षम नहीं हुए हैं, परंतु जो भारतीय हैं, है ना, तो क्या है, भाषा तथा विज्ञान में केवल पूर्ण हैं। जो भारतीय हैं भाषा तथा भाषा विज्ञान में केवल पूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक भी है, बल्कि क्या है, वैज्ञानिक भी हैं। इसीलिए जब हम शास्त्र को उठाते हैं, जो हनुमान चालीसा है, तो उसमें सूर्य की जो दूरी है वह हनुमान चालीसा के एक दोहे में बताई गई है। उस दोहे को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारे संस्कृत साहित्य में इन्हीं पहले ही जो रचित चालीसाओं में हनुमान चालीसा जो है उसमें सूर्य की जो दूरी है वह एक दोहे में वर्णित कर दी गई है। इसीलिए कि मैकडनल ने कहा है कि आज जो हमारी वर्णमाला है वो आज भी पूर्ण नहीं है यूरोपियों की, लेकिन भारतीयों की जो भाषा तथा भाषा विज्ञान आज भी पूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक भी है। और भी विलियम जोन्स ने कहा है कि संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है। विलियम जोन्स ने क्या कहा है, आश्चर्य विलियम जोन्स महोदय उक्तवान संस्कृत रचना आश्चर्यचकिना अस्ति। जो संस्कृत की रचना है वह आश्चर्यचकित है। इयं ग्रीक भाषायाम् अपेक्षायाम् अधिक पूर्णा, लैटिन भाषायाम् अपेक्षायाम् अधिक समृद्धा तथा च उभयो तुलनायाम् अति परिष्कृत वर्तते। ठीक है ना, यानी कि ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण लैटिन भाषा जो है अपेक्षा अधिक समृद्ध है। जो तो हमारी हिंदी भाषा तो क्या है, लैटिन भाषा है, ठीक है ना। तो क्या है, आज भी समृद्ध है, दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध भी है। क्या है, शुद्ध भी है, यानी शुद्ध शब्दों का उच्चारण होता है, शुद्धता पाई जाती है। ऐसा मैकडगनल ने पाया था और विलियम जोन्स ने भी ऐसा माना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हनुमान चालीसा में सूर्य में सहस्त्र सूर्यास्त, उसमें ऐसा बताया है कि हनुमान चालीसा में सहस्त्र जो दूरी है सूर्य की गई है। और जो हम जब महाभारत रामचरितमानस में जब जो जिस रथ से कहते हैं सीता जी को जानकी जी को ले गया था, जिस उस विमान से, तो उस विमान का भी जो रचना है तो वो संस्कृत पढ़ के ही विमान की रचना हुई है। तो यदि अगर हम कहीं देखें तो संस्कृत साहित्य से ही वैज्ञानिकों ने क्या की है, विमान की रचना की है। और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ही हनुमान चालीसा जैसे रामचरितमानस और महाभारत और गीता रहस्य को पढ़ के ही कई गणित के शून्य का आविष्कार और आपके सूर्य की दूरी और विमान यानी एरोप्लेन विमान जैसे इन सब की जो रचना है, उसकी क्रिएटिविटी है, वो संस्कृत साहित्य से ही ढूंढकर की है। हम भारतीय जानते नहीं कि जितना प्रसार जो पाश्चात्य के विद्वान है वह हमारे साहित्य से ही पढ़कर उन्होंने प्राप्त किया है।
तो मैक्स मूलर और कई मैकडुगल ने कई तरह से हमारे इस चीज़ को क्या की है, प्रतिपादित किया है। ठीक है, अब देखिए मनीषा केनपि अन्येन पाश्चात्य विदुषाणाम अपि संस्कृते विषयं कृतवान्। तो केनपि अन्यस्यां पाश्चात्य विदुषाम् अपि संस्कृत विषये किमपि उक्तवान्। तो देखिए किसी अन्य पश्चिमी विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में क्या कहा है। मनीष ने कहा कि केनपि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम्, यानी किसी अन्य पश्चिमी विद्वान ने संस्कृतस्य विषये किमपि उक्तम, संस्कृत के विषय में क्या कहा है। तो आचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं आचार्य, आम वेबर महोदया कथितम यत् संप्राप्ति संपूर्णे विश्व धारणेयो पाणिनेयो व्याकरणेषु पूर्या सर्वमान्यश्चास्ति दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाम् उर्वरताश्च भाषा भारतीय उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिता यथा च H.M. विल्सन महोदय कथितम यत्। ठीक है ना, पहले हम इसका अर्थ बताते हैं कि आचार्य जब उसने मनीष ने पूछा कि और किसी पाश्चात्य विद्वान ने संस्कृत विषय में कहा है, तो आचार्य बताते हैं हाँ, मैं वेबर महोदय के कथित के बारे में बताता हूँ कि संप्राप्ति संपूर्ण विषय पाणिनि व्याकरणेषु पूर्णा सर्वमानश्चित्ति, है ना। वेबर महोदय ने कहा है कि इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही व्याकरण को जानने वाले हैं, है ना। पाणिनि जो हैं व्याकरण के रचयिता हैं, तो पाणिनि को ही वेबर महोदय ने कहा है कि अगर कोई जानता है व्याकरण के बारे में तो वो क्या है, पाणिनि ही है, और उसमें पूर्ण और सर्वमान्य है, वह पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शन और व्याकरण में प्रामाणिकता में, है ना, प्रामाणिकता में, विश्वसनीयता में, उर्वरता और उपाजाने में भारतीय उच्चतम स्थल पर विराजमान है ना। इसीलिए कहा गया है कि व्याकरण सर्वमानम और दर्शन व्याकरण प्रामाणिकतया उर्वरताश्च भाषा और उच्चम स्थाले प्रतिष्ठा, यानी उच्च स्थान पर विराजमान है। और इसी प्रकार तथा H.L. विल्सन महोदय कथम आता, इसी प्रकार H.L. विल्सन महोदय ने कहा है कि क्या कहा है कि ना जाने विद्यते किम तन्मा द्वयार्थमात्रम संस्कृते, है ना जाने विद्यते किम तन्मार्ध युद्धतम संस्कृते सर्वे दयम समृद्धा येन वैदेशिका वयम, है ना। क्या कहा है कि इस संस्कृत में ना जाने क्या माधुर्य या आकर्षक सौंदर्य है जिसमें हम विदेशी सदा पागल रहते हैं। यानी संस्कृत को बड़ा ही अट्रैक्टिव माना है कि क्या पता नहीं है जो हमें क्या करता है, मोहित करता है। ठीक है, तो अभी सभी छात्र बोलते हैं, सर्वे छात्रा कि आचार्य वदयम अनंदिता संस्कृतम प्रति विश्व प्रसिद्धानां विदुषाणां अभिमानम सुत्वा संस्कृतस्य वैश्विकम महत्तम चा ज्ञात्वा। सभी छात्र बोलते हैं कि आचार्य हम सब संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर और संस्कृत के वैश्विक संपूर्ण विश्व के संबंधित महत्व को जानकर आनंदित हुए हैं। और कहा गया है, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया कि भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्वस्य बंधुकम संपोषकम संस्कृतम, है ना। भारतीय एकता की साधक या साधना करने वाली संस्कृत है। और विश्व बंधुत्व, यानी विश्व में जो भाईचारे की भावना है वो पूरी तरह से पोषण करने वाली कौन है, संस्कृत है। इस प्रकार हमें सबको क्या करना चाहिए, इस श्लोक का हमेशा श्वास और गायन करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए कि भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, है ना। भारतीय जिस प्रकार से संस्कृत की साधना करते हैं, विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, उसी प्रकार से विश्व बंधुत्व में जो भाईचारा है वह संस्कृत की ही देन है। आया समझ में। तो आज हम सभी इन छात्रों की तरह आपने और हम भी सभी कोई अवगत हुए, इन्हें हमें जानकारी हुई, अवगत मतलब जानकारी हुई कि संस्कृत क्या है, हमारी प्राचीन भाषा नहीं सर्वश्रेष्ठ भाषा है। और कई विचारकों ने और कई राजनेताओं साहित्यकारों ने भी माना है कि संस्कृत हमारी अनिवार्य भाषा होनी चाहिए। इसी कारण
कई वैज्ञानिकों और पाश्चात्य विद्वानों और हमारे राजनेताओं और कई कविकारों के मान्य करने से ही हमारी आज जो तृतीय भाषा है वह संस्कृत रूप में अवतरित हुई है और फल फूल रही है ना। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, ये हमारा पाठ जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।